अब तो गोपी को छूट मिल गई, सो गई भगी भगी घर, गोबर फेंक करके फिर लौट के आ गई। फिर बर्तन भर लियो, बर्तन भर के फिर ठाकुर जी को बुलाया, इधर लाला ने कहा हमारे सर पे हेल धरवा दे, हेल बोलते हैं ब्रज में, बोला हेल हमारे सर पे धरवा दे। तो ठाकुर जी बोले या के बदले में का देगी, बोले पहलो एक, ये दूसरो तो 2 कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले हमको कैसे याद रहेगी कि कितने कटोरी का सौदा हुआ है, अब तू तो आती जा रही है बार 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 बार, हम कैसे याद रखेंगे। गोपी बोली एक काम करती हूँ, जितनी बार गोबर भर के लेके जाऊंगी ना, बा गोबर में ते थोड़ा सा गोबर निकाल के छोटी सी टिकिया तेरे मोड़े पे लगा दूंगी, छोटी छोटी टिकिया मोड़े पे लगा दूंगी, और फिर बाद में दोनों जन बैठेंगे, तेरी टिकिया गिन के हिसाब कर लेंगे, जितनी टिकिया उतनी कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले ये जुगाड़ बढ़िया, ला लगा 2, एक यहाँ लगा एक यहाँ लगा, 2 ले गई तू। तो गोपी ने गोबर लियो, एक यहाँ लगाया एक यहाँ लगाया, तीसरी बार आई माथे पे लगा, चौथी बार आई ठोड़ी पे लगा, ऐसे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं 50वीं बार आते आते ठाकुर जी को पूरा पूरा मोड़ो गोबर में भर गए। अब मैया डोरे जा रहे भगे भगे, और मैया ने जैसे देखी तो मैया ने देख करके एकदम बोली ए भूत तू कहाँ ते आयो, ये का हालत बना रखी है तेने, सबरे मोड़े पे गोबर लगा रखो है, ला तेरो मोड़ो धो दूं। ठाकुर जी बोले खबरदार मैया हाथ लगायो तो मेरो हिसाब बिगड़ जाएगा, जैसे तैसे तो मेरो गणित वीक है, जैसे तैसे तो या गोबर ते जुगाड़ बनायो, गोपी तो इतनी कटोरी माखन लेके छोड़ोगे। मैया बोली अरे छोरा हद है तेरे ताई भी, तेरे घर में माखन की कमी है का, तो जितनो माखन खानो खा ले, यहाँ खा ले। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले मैया तू न जाने गोपी के हाथ के माखन को मजो ही अलग है, और अभी तो राजी राजी खा रहे हैं, जब गैर राजी चुरा के खाएंगे तो मैया तो ना पतो चोरी के माल में कितना आनंद है। तो अभी तो मैया भले हमारे घर में कितनो भी माखन है, पर हमें मजा तो इन गोपिन के हाथ से ही आवे। और क्यों आवे, क्योंकि सब गोपी रोज माखन इसी भाव से निकालती। किस भाव से, ये ठाकुर जी आएंगे, उनका माखन निकालने का उद्देश्य ही कृष्ण है। हाँ जो बचता उसको जाके मथुरा बेचती जरूर है, पर उद्देश्य उनका माखन का श्री कृष्ण को पवाना ही है। ऐसे ही भैया जीवन में ना हम सब भी ये कर सकते हैं, भोजन तो हमको खाना ही है, रोज भोजन तो बनेगा ही घर में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना खाए रहेंगे, पर भोजन बनाने का उद्देश्य ठाकुर जी का भोग बना दो, ये उनके लिए बना रहे हैं। आज जो खाने का मन कर रहा है, आज बढ़िया मन कर रहा है कि हम गोलगप्पा खाएं, पर उसको अपने लिए मत खाओ, ये सोचो आज ठाकुर जी को खिलाएंगे, फिर ठाकुर जी जो उनकी उच्छेष्टि बचेगी, जो प्रसाद बचेगा अधरों से स्पर्श करके, वो हम पालेंगे। तो 56 भोग भी हमारी बुद्धि नहीं बिगाड़ेंगे, हमारा मन विचलित नहीं करेंगे, सब कुछ भगवान के लिए अर्पित करो। घर में हम सोचते नहीं, हम अपने घर का, अपने कपड़ों का रोज ध्यान रखते हैं, धुलवाएंगे, प्रेस कराएंगे, ड्राई क्लीन कराएंगे, घर में रोज झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, और जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं वो बैठे ही महीनों भर से, वहां बस अपनी बेडशीट रोज बदलेंगे, ठाकुर जी के नीचे जो कपड़ा है उसको बिछे बिछे सालों हो जाते हैं। इसका मतलब है अभी ठाकुर जी अपने नहीं मानेंगे, अपनत्व आएगा तो भोग भी उनके लिए बनाओगे। घर की झाड़ू पोछा भी इसलिए करोगे, ठाकुर जी का घर है, हमारी ड्यूटी, हमें तो बस उनकी ड्यूटी निभानी है। हमारे एक महात्मा जी कहते थे भैया भगवान तुम्हारे अच्छे घर की मनाही नहीं करते, तुम अच्छा घर बनाओ, भगवान को क्या दिक्कत है, खूब बढ़िया बनाओ, तुम उसमें करोड़ों रुपया लगाओ। ठाकुर जी कहते तुझे बढ़िया बेड लगवाना लगवा, तू उसमें कोई बाहर से इटली का पत्थर लगवा, तू उसमें चाइना से सामान मंगवा, हमको कोई लेना देना नहीं, ये बता हमको घर में कहाँ जगह देगा। तो भक्त बोला आपके लिए एक बेडरूम बनवा देंगे, स्पेशल रूम बनवा देंगे, एक मंदिर बनवा देंगे। ठाकुर जी कहते हमें वो भी नहीं चाहिए, हमको ना तेरा बेडरूम चाहिए, ना हमको तेरे करोड़ों रुपया चाहिए, हमको भले तू अपने किचन की एक छोटी सी ड्रॉर में रख देना, किचन की अलमारी में रख देना, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तेरे घर में कोई आए और पूछे कि ये घर किसका है, तो
तो बस मुस्कुरा के इतना बोल देना कि इस घर का मालिक किचन की अलमारी में बैठा है। वहां ये नहीं आ जाना चाहिए कि हाँ, वहां बस इतना कह देना वो है मालिक, तुम कौन? बोला हम तो वॉचमैन हैं, हम तो उनके घर की रखवाली करें, परिवार हमारा है ये सोच के रखोगे तो फिर ठाकुर जी कहेंगे तेरा तो तू ही संभाल। पर जब कहोगे ठाकुर जी आपका परिवार है, ये बच्चे आपके हैं, ये परिवार आपका, हम तो बस ड्यूटी निभा रहे हैं, इस घर के मालिक आप हो, इस घर के सेठ जी आप हो, और आप लोग तो उस भूमि से हो जहां सेठों का सेठ रहता है। कौन? सांवरिया सेठ रहता है। तो उस सांवरिया सेठ के सामने तो सबरी दुनिया जीरो है। कोई कितना ही बड़ा सेठ बन जाए पेट निकाल के, पर ठाकुर जी के सामने सांवरिया सेठ ही सबसे बड़े सेठ है। सांवरिया सेठ में भजन गाते कि सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट, बाकी सब तो वैसे ही टाइप बेल्ट लगा करके सेठ बने घूमते, असल वाला तो एक ही सेठ है इस दुनिया में, बाकी सब नौकर है, बाकी सब दास है, सब उनके आश्रित हैं, मालिक वही है। तो जी गोपी माखन भी निकालती है, गोपी अपने लिए नहीं निकालती, माखन ठाकुर जी के लिए निकालती है, घर का काम भी करती है, लेकिन चित्त उनका श्री कृष्ण के चरणों में रहता है। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकम मोह वशाद वोचन गोविंद दामोदर माधवेति। हर काम में भगवान ऐसे करते करते ठाकुर जी की खूब सुंदर लीलाएं। आगे भगवान ने एक फल वाली आई, उस पर कृपा करी, फल वाली को संपूर्ण उसका वैभव दे दिया, उसको अपना प्रेम दे दिया। फिर सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एकदा गृहदास यशु यशोदानंद यही ने यशोदा मैया पर कृपा करी। यशोदा मैया माखन निकाल रही, ठाकुर जी आए मैया के गोद में बैठे, खूब जिद्दी तो हैं, तो अड़ गए मैया से माखन खाऊंगो माखन खाऊंगो। मैया ने जैसे तैसे इनको संभाला, समझाया, ना समझे। फिर मैया ने बात घुमाई, दूसरी जगह बात लेके गई ताकि आपको मन भटके तो भी ना भटको। फिर अंत में मैया को याद आई कि चूल्हे पे दूध रख के मैया आई थी, सो वो बचाने के लिए, अच्छा थोड़ी देर पहले ही ठाकुर जी ने मैया से पूछी, मैया तो को दूध ज्यादा प्यारो कि पूत ज्यादा प्यारो? तो मैया बोली मोकू तो पूत ज्यादा प्यारो। ठाकुर जी बोले तू लगी तो दिन भर दूध में ही रहे, दूध दही माखन में ही लगी रहे, मेरी तरफ तो तू ध्यान ही ना दे। मैया बोली अरे बाबरे, माखन दूध दही तेरे ताई तो निकालू, तेरे नहीं आई तो निकालू, मोकू तोते ज्यादा प्यारो क्या है सके? ठाकुर जी बोले फिर ठीक है। पर इतने में ही दूध उबलने लगा और मैया उसको बचाने के चक्कर में लाला को गोद में से उठा के धरती पे बिठा के भग गई। ठाकुर जी बोले लो कितनी बड़ी झूठी मैया, अब हाल तो हम तो कह रही कि मोकू तो दूध ज्यादा प्यारो, हमको यहाँ पटक के फेंक के भग गई दूध बचाने। यही बात पे ठाकुर जी गुब्बारा हो गए, फूल गए, एकदम नाराज हो गए। अब भैया इनकी भी गलती नहीं है ना, इनको इग्नोर होने की आदत नहीं है। जिसके चाहने वाले बहुत हो उसको इग्नोरेंस की आदत नहीं होती, ये भैया कोई हमको इग्नोर कर दे। अब ठाकुर जी के इतने चाहने वाले कि वो इशारा करें तो करोड़ों खड़े हो जाएं, और उनको मैया ऐसे साइड में करके दूध बचाने चली गई। ठाकुर जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले मैया हमारी तो जीरो इज्जत है इस ब्रज में, इन ब्रज वालों को पता ही नहीं हम कौन है, हमसे कोई इनका सम्मान ही नहीं। मैया देखो भाग गई हमें छोड़ के, किसके लिए? दूध दही के लिए। ले मैया अभी तेरे दूध दही को नष्ट किए देते हैं। तो मैया की एक स्पेशल कमरा था जहाँ में दूध दही माखन सब मटका मटकी छीके पे लटके रहते। ठाकुर जी ने निकाली बांसुरी गुस्सा में, और जितने मटका लटक रहे थे सब एक एक करके फोड़ डाले, सब मटकियां फूट गई। सबरे नंद भवन में दूध दही की नदियां बहने लग गई। ग्वाल वालों को बुला लिया, बानरों को बुला लिया, आ जाओ भैया आज पार्टी है नंद भवन में। सबरे बंदर इकट्ठे हो गए। और जानते हो बानर कौन है? ये सब राम अवतार के बानर हैं। राम अवतार में इनसे लंका में मेहनत करवाई, और फिर जब कहा कि कृष्ण अवतार में, इस अवतार में मेहनत कर लो, कृष्ण अवतार में तुमको मौज ही मौज देंगे, आ जाना सबरे मां, सबको लेकर के आ गए।
तो द्वापर वाले वानर त्रेता वाले द्वापर में आए और अब द्वापर वाले कलयुग में हैं, जो वृंदावन में है ना। ये द्वापर वाले ये कन्हैया के साथ वाले ये हैं। कन्हैया जैसी छीना झपटी करना जानते हैं। अब जिनका मालिकी ऐसा हो, जिनका आराध्य ऐसा हो। एक बार श्री हनुमान जी, एक चरित्र आता है, भावात्मक प्रसंग है ये, कोई शास्त्रीय नहीं। तो हनुमान जी एक बगीचे में, बगिया में थे, तो वहां अर्जुन आए और अर्जुन ने आकर के वहां फूल चुनना शुरू किया। फूल फल तोड़ने लगे, लेके जाने लगे। तो हनुमान जी आए बड़े नाराज होकर के, बोले कौन हो तुम, बिना आज्ञा के कैसे ये लेकर के जा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्या नाम है तुम्हारा। हमारा नाम अर्जुन है, हम भगवान कृष्ण के सखा हैं। तो पहले तो हनुमान जी गुस्सा थे, पर जैसे कहा कृष्ण के सखा हैं तो हनुमान जी हंस के बोले फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं। क्यों, बोले तुम कृष्ण के सखा हो, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है। कम से कम अभी बिना आज्ञा के तो लेके जा रहे हो, वो तो शुक्र मनाओ कि चोरी करके ना लेके जा रहे, नहीं तो भैया तुम्हारा आराध्य ऐसा कि सबको चोट्टा बना देता है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। एक भक्तमाल जी में माधव दास जी की कथा आती है। एक माधव दास जी भगवान के सखा हुए, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में रहते थे। वो बड़े अद्भुत संत थे। माधव दास जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं, ठाकुर जी उनके आगे आगे चलते थे और माधव दास जी उन्हें भगाते थे। एक बार माधव दास जी पुरी से वृंदावन आ रहे थे, ठाकुर जी बोले हम भी चलेंगे। माधव दास जी बोले ना, तुम नहीं चलोगे, वहां पे पूरा रास्ता लंबा है, खाना पीना कहाँ से हम व्यवस्था करेंगे, यहीं रहो चुपचाप, हम जल्दी वापस लौट के आ जाएंगे। तो बिना उनको लिए चले गए माधव दास जी। 5-10 किलोमीटर आगे जाके भूख लगी, एक जगह भोजन करने बैठे। इतना सा भोजन पाते थे माधव दास जी, पर अब जब से यात्रा शुरू हुई तो देखा इतनी भूख लगने लग गई। हर 5 किलोमीटर पे भूख लगती, फिर किसी मैया से कहते मैया भोजन दे दो। माधव दास जी ने सोचा इतनी भूख हमें कभी लगती नहीं, लगी कैसे। तब समझ में आया ये जो चतुर चालाक है ना, ये हमारे ही हृदय में बैठ करके हमारे संग आ गया है। भूख हमें नहीं लग रही, भूख इसको लग रही। ठाकुर जी पीछा नहीं छोड़े माधव दास जी का, यहाँ वृंदावन तक आए साथ। इतनी पक्की मैत्री थी। तो एक दिन माधव दास जी ने देखा कि जगन्नाथ भगवान आज बड़े उदास बैठे। तो माधव दास जी ने पूछा सखे का भयो, काय को आज उदास बैठे हो। तो ठाकुर जी बोले माधो आज हमें चोरी की याद आ रही है। कुछ भी छोड़ दे पर चोरी की ललक नहीं छोड़ सकता। तो बोले हमको चोरी की याद आ रही है। तो माधव दास बोले कर लो जाके जहां मन कर रहा है आपका। ठाकुर जी बोले चोरी का एक गुण ये है कि अकेले में मजा नहीं आता जब तक पूरा ग्रुप ना हो, एक आध संगी साथी तो चाहिए। तो माधव दास जी बोले पकड़ लो किसी को भी जा करके जो आपका सखा हो। ठाकुर जी बोले जहां तो हमारो एक ही सखा है, तू ही हमारो सखा है, तू ही चल हमारे संग चोरी करने। माधव दास जी बोले बुद्धि ठीक है आपकी, जैसे तैसे इस पुरी में हमने इज्जत बनाई है, चोरी करते अगर पकड़ लिए काई ने तो क्या इज्जत रहेगी हमारी। इमोशनल ब्लैकमेल करने में तो ये नंबर 1 है। बोले अच्छो तुमको इज्जत प्यारी है, हमारो मन प्यारो नहीं, हमारी इच्छा प्यारी नहीं है, तुम्हें इज्जत ज्यादा बड़ी है तुम्हारे लिए। अब क्या बोले, चुप हो गए। माधव दास जी बोले चलो करते हैं तुम्हारे संग चोरी, बताओ क्या चुराना है। बोले हमको कटहल चुराने का मन कर रहा है आज, बगीचे में बढ़िया बढ़िया कटहल लगे। तो माधव दास जी बोलो तो हमारे चेला का ही है, आप कहो तो कटहल की लाइन लगवा देंगे। राजा जी का है, राजा हमारा चेला है, तो हम बोलते हैं अभी कटहल ले आता। ठाकुर जी बोले अरे बाबरे, जो चीज मांग के और जो खाई जाए उसमें आनंद नहीं, चोरी में ज्यादा आनंद है, तो चोरी करके खाएंगे। तो ले आए माधव दास जी को, बेचारे पहली बार चोरी करने आए माधव दास जी। तो माधव दास जी को ऊपर पेड़ पे चढ़ा दिया, बोले चढ़ जाओ, ऊपर से डालो कटहल, हम नीचे ऐसे अपना झोला फैला के खड़े हैं।
तो माधव दास जी ने कटहल तोड़ा और कटहल तोड़ के बोले पकड़ो, अरे नीचे गिरने वाला पकड़ो। जैसे बोला पकड़ो तो ठाकुर जी तो सुने ना सुने, माली ने सुन लिया, बोले रुको हम पकड़वाते हैं। सोई भाग के माली आया और जैसे माली आया महाराज, इनने तो अपनी योग माया के बल से ये तो हो गए वहां से छूमंतर। माधव दास जी अटके रह गए। माली बोला नीचे उतर। अब बेचारे उतरे माधव दास जी। चोरी करने आए हो, शर्म नहीं आती बुढ़ापे में, तुम्हारे बाल सफेद दाढ़ी सफेद और यहाँ चोरी कर रहे हो, लाओ रस्सी लाओ इसको बांधो। रस्सी ला के माधव दास जी को पेड़ से बांध दिया। अब वो ढूंढ रहे हैं लेफ्ट राइट की पार्टनर कहाँ गया पार्टनर गायब। सो इतने में ही राजा की सवारी आ रही थी। राजा की सवारी निकल के जा रही। राजा ने दूर से देखा, क्या बोले गुरुजी बंधे हुए हैं पेड़ से। भाग के आया राजा रथ छोड़ करके, माली को पकड़ा, अरे मूर्ख क्या किया, गुरुजी को बांध रखा, इधर आ, शर्म नहीं आती। माधव दास जी ने बोला या को मत डांटो, अब हमारे कांडी ऐसे हैं, और काम बंधने वाले करेंगे तो बांधे जाएंगे, चोरी करेंगे तो फिर बंधेंगे। प्रभु आप और चोरी, आप कैसे चोरी कर सकते हैं? बोले संगत का सर। अब जाकी जैसी संगत, हमारी संगत ही खराब चल रही है, चोर के संग रहेंगे तो चोरी सीखे। पर प्रभु कौन? बोले जगन्नाथ प्रभु आए चोरी करने तुम्हारे बगीचा में। कटहल का मन कर रहा था उनका। जैसे राजा ने सुना, आंखों से आंसू बहने लग गए। मेरे बगिया में जगन्नाथ भगवान चोरी करने आए, मेरा जीवन धन्य हो गया। अरे प्रभु आप आज्ञा तो कर देते, सारा जीवन आपका है, ये बगिया आपकी है, ये जगन्नाथ जी का ही तो है। तो राजा ने पूरा की पूरा बगीचा जगन्नाथ भगवान के मंदिर के नाम लिखवा दिया। आज भी वो बगीचा जगन्नाथ भगवान के नाम लिखा हुआ है।